Hello dear students, in this video we are going to discuss about security of data stored in our database. So security is an important issue in database management because information stored in a database is very valuable and many times very sensitive commodity. So the data in the database management system need to be protected from abuse and should be protected from unauthorized access and updates. क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो भी हमने डाटा स्टोर किया है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है, तो उसको हमें हर तरह के प्रॉब्लम से बचा के रखना होता है। उसको हमें मेनली अनऑथराइज्ड एक्सेस और अपडेट से बचा के रखना है, सिक्योर करना है। It is popular belief that hackers cause most security breaches, but in reality 80% of data loss is to insiders. मतलब ये माना जाता है कि बहुत बार तो सिक्योरिटी का जो ब्रीच होता है वो बाहर से होता है, हैकर्स हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, पर उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ये इंटरनल पीपल ही होते हैं जो खुद डाटा को हार्म करते हैं और खुद ही डेटाबेस को के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन डेटाबेस environment. Database security is the protection of the database against intentional and unintentional threats. तो बेसिकली हम डेटाबेस सिक्योरिटी किसको कहते हैं कि हमने अपने डेटाबेस की प्रोटेक्शन करनी है किसके अगेंस्ट, इंटेंशनल, कोई जानबूझ के डेटाबेस को खराब कर रहा है, एंड अनइंटेंशनल थ्रेट्स या अनइंटेंशनली गलती से कोई हमारे डेटाबेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो हमें इन दोनों तरह के थ्रेट्स से अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना है, सिक्योर करना है। डेटाबेस सिक्योरिटी is the business of the entire organization, as all people use the data held in the organization's database, and any loss or corruption to data would affect the day-to-day operation of the organization and the performance of the people. अब क्योंकि जो डेटाबेस है उसको सभी यूज कर रहे हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, सारे लोग जो भी वहां पे वर्क करते हैं, जो भी उस कंपनी के कस्टमर हैं, उन सब के लिए डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर उस डेटाबेस में प्रॉब्लम आती है तो सबके डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर और लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। Therefore, data security encompasses hardware, software, infrastructure, people and data of the organization. तो इसलिए डाटा सिक्योरिटी के अंदर ये सारे ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, उसका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग, डाटा और ऑर्गेनाइजेशन। Now there is greater emphasis on database security than in the past, as the amount of data stored in corporate databases is increasing and people are depending more on the corporate data for decision making. तो पुराने जमाने से आजकल के ज़माने में डेटाबेस सिक्योरिटी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि लोगों की जो डिपेंडेंसी है ऑन द डेटाबेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा डाटा जो है सिस्टम्स के अंदर, सर्वर्स के ऊपर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, और डिसीजंस लेने के लिए इसी डाटा की हेल्प लेते हैं। तो अगर डाटा सिक्योर नहीं होगा तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का या पर्सन्स का काम ठीक से नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग में जैसे कंपनीज है वो कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के लिए इसको यूज करती हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है एंड सो ऑन। बहुत सारी ऐसी हमारी सर्विसेज हैं जो जिनका डिसीजन डेटाबेस के डाटा के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एनी लॉस और अनअवेलेबिलिटी टू द कॉर्पोरेट डाटा विल क्रिपल today's organization and will seriously affect its performance. तो कहीं पे भी डाटा का लॉस होता है या अनअवेलेबिलिटी होती है तो जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशन है उनका काम जो है वो बिल्कुल ठप पड़ जाता है और उनकी परफॉर्मेंस जो है वो कम हो जाती है। Now the unavailability of the database for even a few minutes could result in serious losses to the organization. अब आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लो, सपोज टिकट्स बुकिंग का ही है, फ्लाइट रिजर्वेशन का है या रेलवे बुक
टिकट बुकिंग है, अगर कुछ मिनट के लिए भी साइट डाउन होती है या उनका डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं होता कस्टमर्स को, तो उस डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि उतनी देर के लिए उनकी बुकिंग्स बंद रहेंगी, लोगों के बीच में एंजाइटी बढ़ जाएगी कि वो बुक नहीं कर पा रहे हैं। और अगर कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये हो कि एक, जैसे एयरलाइन का है, इंडिगो की साइट डाउन है और एयर इंडिया की चल रही है, तो जो कस्टमर्स इधर आने चाहिए थे हो सकता है वो दूसरी कंपनी में चली जाए। तो इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डाटा की अनअवेलेबिलिटी को टॉलरेट नहीं कर सकती है, इवन फॉर सम मिनट्स। ठीक है, तो देयर आर मेनी डेटा सिक्योरिटी रिस्क्स। वो क्या हो सकते हैं? वी हैव सीन दैट द डेटाबेस सिक्योरिटी इज द कंसर्न ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिक्योरिटी का जो कंसर्न है ये किसी एक पर्सन का नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ रिलेटेड है। तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा? इट शुड आइडेंटिफाई ऑल द रिस्क फैक्टर्स। वो देखे कि उसके डाटा को कहाँ कहाँ से रिस्क हो सकता है, एंड वीक एलिमेंट्स फ्रॉम द डेटाबेस सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, कहाँ कहाँ पे डेटाबेस जो है वो हमारा वीक है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर एंड न्यूट्रलाइज ईच सच थ्रेट। तो पहले तो वो प्रॉब्लम्स ढूंढे, वीक लिंक्स ढूंढे, और फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको काउंटर करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस देखे। तो ए थ्रेट इज एनी सिचुएशन। अब हमारे डेटाबेस को कहाँ कहाँ से थ्रेट हो सकते हैं और थ्रेट है क्या? ए थ्रेट इज एनी सिचुएशन, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, इवेंट हो सकता है और पर्सनल हो सकता है, लोग हो सकते हैं, दैट विल एडवर्सली अफेक्ट द डेटाबेस सिक्योरिटी एंड द स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऐसी सिचुएशन, इवेंट या पर्सन्स जो डेटाबेस की सिक्योरिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको हम थ्रेट कह सकते हैं। ठीक है, द हार्म में बी टेंजिबल सच एज लॉस ऑफ डाटा, डैमेज टू हार्डवेयर, लॉस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो जो भी थ्रेट है, अगर वो हमारे डेटाबेस को कुछ टेंजिबल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो टेंजिबल का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कुछ हमारा डाटा लॉस हो गया, या कोई हार्डवेयर को डैमेज हो गया, या सॉफ्टवेयर को डैमेज हो गया, या दूसरी तरह का क्या डैमेज हो सकता है? इनटेंजिबल, जिसमें हमारी चीजें तो खराब नहीं होती हैं, पर लॉस ऑफ कस्टमर गुडविल और क्रेडिबिलिटी, जैसे किसी कंपनी की गुडविल को कोई हार्म करता है, उसके बारे में गलत बातें डालता है या बोलता है कोई पर्सन, ठीक है, तो उससे कंपनी की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है या उसकी गुडविल खत्म होती है, तो उसके कस्टमर्स जो है वो दूसरी कंपनीज के पास जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी में हमारे पास आती है एक डाटा टेम्परिंग। तो टेम्परिंग का मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। तो प्राइवेसी ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट डाटा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और व्यूड इन ट्रांजिट। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो भी हमारा डाटा है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है, तो उस टाइम पे उसको कोई भी और व्यू ना कर पाए। ठीक है, जिसके लिए वो भेजा नहीं है वो उसको व्यू ना कर पाए, और ना ही उसको ऊपर कोई भी मॉडिफिकेशंस कर पाए। ठीक है, द चांसेस ऑफ डाटा टेम्परिंग आर हाई इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स एज डाटा मूव्स बिटवीन साइट्स। तो जब तो डाटा एक ही जगह पे स्टोर्ड है, अगर हम उसको कहीं पे भी इधर उधर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, सेंड नहीं कर रहे हैं, तब तो हमारा जो सिक्योरिटी रिस्क है वो लेस है। लेकिन अगर डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरी साइट्स के ऊपर सेंड भी कर रहे हैं, तो हमारा रिस्क जो है डाटा टैंपरिंग का वो बढ़ जाता है। इन ए डाटा मॉडिफिकेशन अटैक, एन ऑथराइज्ड पार्टी ऑन द नेटवर्क intercepts data in transit and changes that data before transmitting it। तो क्या हो सकता है? मॉडिफिकेशन अटैक हो सकता है, जिसमें क्या है, डाटा जिसके लिए नहीं था, वैसी कोई पार्टी, अनऑथराइज्ड पार्टी, कोई भी हैकर है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएटर है, वो नेटवर्क पे आके आपके डाटा को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है,
और आगे सेंड होने से पहले उसको चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, उसमें 1000 रुपीज एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने थे, लेकिन अगर किसी ने रास्ते में डेटा ले लिया और उसके ऊपर टैंपरिंग करती तो हो सकता है वो 1000 का 1 लाख बना दे या कुछ भी और फिगर बना दे, और दूसरी साइड पे जो पहुंचेगी फिगर वो डिफरेंट होगी एज द आफ्टर द डाटा टैंपरिंग। उसके बाद क्या रिस्क हो सकता है? डाटा थेफ्ट हो सकती है, कि ऐसे ही जैसे अब नेटवर्क के ऊपर हमारा डाटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कोई भी हैकर जो है, कोई भी इंट्रूडर जो है, वो डाटा को, पहले तो उसने क्या किया था, डाटा टैंपर किया, अब क्या वो डाटा को स्टोर भी कर सकता है और उसको मिस यूज कर सकता है, ठीक है। और ये ज्यादातर तब होता है जब हम नेटवर्क को यूज करते हैं और ओपन नेटवर्क्स को यूज करते हैं। तो जैसे हमें कभी कभी फ्री वाईफाई मिलता है पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, तो वहां पर ज्यादातर चांसेस होते हैं हमारे डाटा थेफ्ट के। तो हमें अपना जो प्राइवेट डाटा है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस ओपन वाईफाई या लैन के ऊपर परफॉर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे हम अपने बैंक के साथ नेट बैंकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं, या तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्क के ऊपर अपना लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड वगैरह एंटर करते हैं। अगर तो अपने घर पे हम बैठ के सिक्योर नेटवर्क में कर रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही हम ओपन वाईफाई जो फ्री में मिल रहा हो या किसी और जगह की साइबर कैफे की लैन पे जाके वही ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो देयर आर चांसेस कि वहां पे ट्रैप्स लगे हों, ऐसे हैकर्स हों, ऐसे यूजर्स हों जो उस इंफॉर्मेशन को बीच में से हैक कर लें और उसको स्टोल कर लें और बाद में मिसयूज कर सकते हैं उसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिस्क है फॉल्सिफाइंग यूजर आइडेंटिटीज। तो यूजर की आइडेंटिटी को, जैसे हम लोग एटीएम पे जाके अपना कार्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो कई बार हम सुनते हैं कि क्या होता है कि कार्ड की भी क्लोनिंग हो जाती है, कि डुप्लीकेट कार्ड बना लेते हैं। तो अगर किसी ने उस मशीन के ऊपर टैंपरिंग की हुई है, उसको खराब किया हुआ है, तो जैसे ही यूजर जो है वो कार्ड डालेगा मशीन के अंदर, हो सकता है उसकी कॉपी बन जाए, ठीक है, कॉपी बन जाएगी तो एक कार्ड और जनरेट हो जाएगा, या कार्ड के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी साथ में कॉपी हो जाएगी। तो जो हैकर है वो उसको बाद में आपकी जगह पे यूज कर सकता है, कि आपके अकाउंट में उसने जो कॉपी किया हुआ कार्ड है उसके थ्रू वो पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फाल्सिफाइंग आइडेंटिटीज, कि आपकी जगह पे कोई और यूजर आप बन के आपकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा है, या आपकी जगह पे कोई और उसको उन फैसिलिटीज को अवेल कर रहा है। Criminals attempt to steal users' credit card numbers and then make purchases against the accounts. तो जैसे इस तरह की कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन, पिन नंबर या पासवर्ड्स को गैस करके जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग कर सकते हैं या बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं। नेक्स्ट इज पासवर्ड रिलेटेड थ्रेड्स। तो आजकल क्या होता है कि एक पर्सन के पास बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, कोई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, अगर नेट बैंकिंग के पासवर्ड्स हैं, कुछ उनके ऑर्गेनाइजेशन के पासवर्ड्स हैं, तो एक ही पर्सन के पास बहुत सारे अकाउंट्स और पासवर्ड्स होते हैं, जिससे उसके लिए पासवर्ड्स को याद रखना मुश्किल हो जाता है। कई बार यूजर क्या करते हैं कि लिख के रख लेते हैं, या सिस्टम के अंदर ही कोई फाइल बना के रख लेते हैं अपने पासवर्ड्स की, या फिर बिल्कुल सिंपल पासवर्ड्स चूज कर लेते हैं, या हो सकता है कि मल्टीपल अकाउंट्स का एक ही पासवर्ड रख लें, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा पासवर्ड जो है वो वीक हो जाता है। तो जो हैकर है, जो भी डाटा को टेम्पर करना चाहता है या स्टोर करना चाहता है, वो उनको इजीली गैस कर सकता है और फिर डाटा को हार्म पहुंचा सकता है, यूजर को हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है। तो all these strategies compromise password secrecy and service availability. Moreover,
Administration of multiple user accounts and passwords is complex, time consuming and expensive. तो होता क्या है कि हमने easy to guess पासवर्ड रख लिया, ठीक है, या कुछ स्टैंडर्ड पासवर्ड 1 2 3 5 4 5 6 जैसे नॉर्मली रख लेते हैं लोग, तो वो रख लिया, तो वो उनसे हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी जो है वो वीक हो जाती है, ठीक है। उसके बाद और सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस टू टेबल्स एंड कॉलम्स। तो जैसे डेटाबेस में हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो टेबल्स के अंदर स्टोर्ड होती है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉन्फिडेंशियल टेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट प्रिपेयर करती है, तो नॉर्मली स्टूडेंट को क्या व्यू होता है कि वो अपना रोल नंबर एंटर करता है, ठीक है, अपनी क्लास एंटर करता है, सेशन एंटर करता है, तो उसको सिर्फ उसके मार्क्स जो है वो शो हो जाते हैं, उसका डीएमसी आ जाता है, उसका रिजल्ट शो हो जाता है। नॉर्मली एक स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। और वो जो वहाँ के कॉन्फिडेंशियल कोई टेबल्स होंगे उनको यूज नहीं कर सकता। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर किसी कॉन्फिडेंशियल टेबल को ओपन कर लेता है, व्यू कर लेता है या चेंज करता है, तो ये भी हमारी सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क है। तो इट शुड बी पॉसिबल टू प्रोटेक्ट डाटा ऑन ए कॉलम लेवल। तो कई बार पूरे का पूरा टेबल कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, या कई बार टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, कि बाकी के कॉलम्स तो हम यूजर को शो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स जो है वो हम सारे यूजर्स को शो नहीं करना चाहते। तो डेटाबेस सिक्योरिटी में हमारे पास ऐसे प्रोविजन होने चाहिए जिसके साथ हम कुछ कॉलम्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा रोज। तो कई बार टेबल के अंदर कुछ रोज कॉन्फिडेंशियल हो सकती हैं जिसका एक्सेस हम सारे यूजर्स को नहीं देना चाहते, तो रो वाइज भी सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी होना चाहिए। देयर शुड बी सम प्रोविजन टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रो वाइज, कि जैसे अकाउंट्स का ही टेबल है, ठीक है, तो जो जो कस्टमर है वो अपनी डिटेल्स तो देख पाए, अपनी स्टेटमेंट्स देख पाए कि उसके अकाउंट में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, किधर से पैसे आ रहे हैं, किधर से पैसे जा रहे हैं। पर उसी टेबल के अंदर यूजर जो है वो बाकी कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन को ना देख पाए। तो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। तो कई बार क्या होता है कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये पता ही नहीं कर पाता, एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं कर पाता कि कौन सा यूजर क्या एक्शंस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो वो अगर कोई प्रॉब्लम आती है डेटाबेस के अंदर, तो वो किसी को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकता। तो देयर मस्ट बी सम रिलायबल वेज टू मॉनिटर हु इज परफॉर्मिंग व्हाट ऑपरेशंस ऑन द डाटा। तो कुछ ना कुछ हमारे डेटाबेस सिक्योरिटी में ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जिसके साथ जो यूजर की एक्टिविटीज हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको बाद में चेक भी कर सके और सिक्योर कर सके सिस्टम को। तो कम्प्लेक्स यूजर मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स अब इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आजकल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस सिस्टम्स हैं वो बहुत कम्प्लेक्स होते हैं। एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कि डाटा कुछ एक साइट के ऊपर है, कुछ दूसरी साइट के ऊपर है, कुछ तीसरी साइट के ऊपर है, और दूसरा मल्टीपल यूजर्स होते हैं, बहुत ज्यादा यूजर उस डाटा को असेस कर रहे होते हैं। तो एक कुल मिला के एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाता है। तो बहुत ज्यादा यूजर्स होने की वजह से भी एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर बर्डन हो जाता है कि वो कैसे पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करे, ठीक है। तो the burden of managing user accounts and passwords make your system vulnerable to error and attack। तो जिसकी वजह से हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटर से कुछ गलतियां हो जाएं, तो हमारा सिस्टम वल्नरेबल हो सकता है। जितने ज्यादा यूजर होंगे उतना ही ज्यादा वल्नरेबल सिस्टम जो है वो होता है। वल्नरेबल मतलब उतने ही ज्यादा उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहेंगे। तो नेक्स्ट कम्स, तो ये तो थे हमारे कुछ पॉइंट्स कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इन सारे पॉइंट्स की वजह से डेटाबेस सिक्योरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो नेक्स्ट कम्स कि हमें सिक्योरिटी
कि कौन कौन से लेवल्स का ध्यान रखना है, कितने लेवल्स के ऊपर हमें सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, या हमें कैसे मैकेनिज्म्स चाहिए। तो सबसे पहले तो डाटाबेस को जो सिक्योरिटी चाहिए वो फिजिकल लेवल पे चाहिए। फिजिकल लेवल का क्या मतलब है कि जिस सर्वर के ऊपर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जिन सिस्टम्स के ऊपर हम अपना पूरा सब कुछ स्टोर करके रख रहे हैं, तो वो साइट्स, वो कंप्यूटर जो है वो फिजिकली सिक्योर होने चाहिए, कोई भी आके उसको तोड़ फोड़ के ना चला जाए। ठीक है, एक तो सारे लोगों की अप्रोच में नहीं होना चाहिए। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पे जिन सर्वर्स के ऊपर सेंसिटिव डाटा होता है, उन मशीन्स को अलग रूम्स में रखा जाता है, और वो रूम्स में भी हर कोई एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, वहां पे एंट्री के लिए भी कार्ड्स स्वाइप करने होते हैं या पासवर्ड्स वगैरह एंटर करने होते हैं। ठीक है, द साइट्स कंटेनिंग द कंप्यूटर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर्ड अगेंस्ट आर्म्ड और सरप्शियस एंट्री बाय इंट्रूडर्स। तो पहले तो कंप्यूटर को फिजिकली सिक्योर करके रखना है। जैसे एटीएम वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली एटीएम जो मशीन्स होती हैं, उन उनको एक स्पेशल रूम में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा उनके लिए कई बार गार्ड्स भी बाहर खड़े किए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा अगर गार्ड नहीं है तो डोर के ऊपर ही कार्ड स्वाइप करने की मशीन लगी होती है, ताकि वो यूजर जिनके अकाउंट ही नहीं है, जिनके पास कार्ड ही नहीं है, एटीएम कार्ड ही नहीं है उस मशीन को एक्सेस करने का, वो उस मशीन तक पहुंच ही ना पाए। ठीक है, इसी तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वर है, सबसे पहले तो वो फिजिकली सिक्योर होना चाहिए। ठीक, सेकंड है ह्यूमन यूजर्स मस्ट बी ऑथराइज्ड केयरफुली टू रिड्यूस द चांस ऑफ any such user giving access to an intruder in exchange for a bribe or other favors। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो अपने एम्प्लॉयज हैं, जितने भी अपने यूजर्स हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए कि उनको कोई लालच देके या मनी देके उनसे कोई पासवर्ड ले ले या उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कोई निकलवा ले। तो फिजिकल के बाद सेकंड जो सिक्योरिटी लेवल है वो ह्यूमन लेवल है, कि हमें लोगों को पूरा हमें उन्हीं लोगों को एम्प्लॉय करना चाहिए जो रिलायबल हों। ठीक है, या उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो गलती से भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीटिंग ना करें। तो थर्ड लेवल इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे डेटाबेसेस हैं, एक तो वो मशीन हार्डवेयर मशीन है सिंपल, ठीक, उसके ऊपर फिर हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। तो डेटाबेस हमारा जितना मर्जी सिक्योर हो, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वल्नरेबिलिटीज होंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई वीकनेसेस होंगी, तो हमारे डेटाबेस को हैकर्स इजीली स्टोल कर पाएंगे, उसको टेम्पर कर पाएंगे। तो हमें उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को चूज करना होता है जो हाईली सिक्योर हों। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क, क्योंकि डेटाबेस आजकल स्टैंड लोन तो यूज नहीं होता, हमेशा नेटवर्क के ऊपर इधर उधर इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करनी पड़ती है। ठीक है, तो जिस नेटवर्क के थ्रू हम डेटाबेस को सेंड कर रहे हैं, वो नेटवर्क भी हमारा सिक्योर होना चाहिए। तो उसके बाद हाईएस्ट लेवल आता है हमारा डाटाबेस सिस्टम, कि जो डीबीएमएस हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि जो डाटाबेस को सिक्योर करने में हेल्प करे। तो जैसे हम ओरेकल यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं, तो उसमें हर बार यूजर को एंट्री के लिए अपना लॉगिन नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम एंटर करना पड़ता है। तो अलग अलग यूजर्स को अलग अलग पासवर्ड जो है वो दिए जा सकते हैं। ठीक है, और वो यूजर की जो एक्टिविटीज हैं वो उसके रोल के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होती हैं, कि वो क्या काम कर सकते हैं डेटाबेस में और क्या नहीं कर सकते, और वो उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं जिनके लिए वो ऑथराइज्ड होते हैं। तो फिर सबसे हायर लेवल पे हमारी जो सिक्योरिटी लेवल है वो डेटाबेस सिस्टम है, कि हमारा डेटाबेस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम डेटाबेस को प्रॉपरली सिक्योर करने के लिए मैकेनिज्म्स एम्प्लॉय कर सकें। तो ये तो थे सिक्योरिटी लेवल्स। तो इन सारे लेवल्स के ऊपर सिक्योरिटी को
मेंटेन करना होता है। ठीक है जी।